Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My पाठशाला by नीतू निगम। आज मैं क्लास थर्ड लेवल 2 के मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज कंप्यूटिंग ऑपरेशन से प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए। ये आपको हम ओसवाल्ड बुक से करवा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग फिगर एलेक्स मल्टीप्लाई द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर and then he added the rest of the numbers to the product. Find the results. चलिए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एलेक्स ने सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद जो बचे हुए नंबर है उसको उस मल्टीप्लाई नंबर से ऐड किया गया है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर प्राप्त हो रहा है? तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारा 8 है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, 1 8 जा 8। अब ये नंबर जो रेस्ट नंबर है, बचे हुए नंबर, उसको हमें प्लस करना है ये ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर से। तो पहले तो इसको हम ले लेते हैं 5 और 2 7 प्लस 3 और 4 7 प्लस 6। तो ये क्या हो गया, 7 7 14 प्लस 6 इक्वल टू 20 और 20 प्लस 8 इक्वल टू 28। यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है, 28। ऑप्शन बी में 28 ऑप्शन आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आसमिया पार्टिसिपेट इन चैरिटी फेयर फॉर अ वीक। सी हैड a stall of toy in the fair. Asima sold 123 toy car, 89 dolls and 100 balls in a week. How many toys did Asima sell in all? क्वेश्चन को समझते हैं बच्चों। सबसे पहले आसिमा ने एक चैरिटी फेयर पार्टिसिपेट किया है जहां पर बच्चों के लिए टॉयज का फेयर लगा हुआ है। वहां से उन्होंने 125 टॉय कार खरीदती हैं, 89 डॉल एंड 100 बॉल्स। तो टोटल उन्होंने कितने टॉयज खरीदे? तो सबसे पहले उन्होंने 23 टॉय कार है, 89 डॉल्स है और 100 है बॉल। तो इन सबको प्लस करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देख लेते हैं, 9 और 3 12, 1 कैरी ऑन, 8 और 2 10 और 1 11, 1 कैरी ऑन, 1 1 2 और 1 3 312। तो टोटल उन्होंने 312 टॉय खरीदे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, there are 859 girls in playground. How many groups will be formed if there are 7 girls each group? अगर each group में 7 girls हैं और टोटल 859 गर्ल्स हैं तो कितने ग्रुप्स उनके बनेंगे? तो चलिए देख लेते हैं। इसको हम इस प्रकार करते हैं, इधर हम कर लेते हैं 8 5 9 ग्रुप्स में है एंड टोटल 7 ग्रुप्स है। तो 7 से हमें यहाँ डिवाइड करना है। 7 1 जा 7 1 5 7 2 जा 14, यहाँ 1 कैरी ऑन हो गया, 1 1 क्रॉस हो गया, फिर 9 यहाँ पर आ गया और 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21। तो 7 2 जा 14, यहाँ पर 19 में 14 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा यहाँ बचता है 9 में से 4 गया 5 और 1 1 क्रॉस हो गया। तो 122 ग्रुप्स एंड 5 गर्ल्स, ये वाले ऑप्शन हमारा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिवाइड करने पर प्राप्त हो रहा है। 122 ग्रुप्स एंड 5 गर्ल्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, grandfather has 5 grandchildren. He distributed 2,655 equally among them their school picnic. How much amount did each one get? अगर ग्रैंडफादर हैं जिनके 5 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और उन्होंने 2,655 इक्वली अमाउंट में स्कूल पिकनिक में बच्चों को बांटा, तो हाउ मच अमाउंट डिड ईच वन गेट? यानी 5 ग्रैंड चिल्ड्रन में इतने टॉफी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, क्योंकि 5 ग्रैंड चिल्ड्रन है
तो 5 5 जा 25, 1 क्रॉस हो गया, 5 यहाँ आ गया, 5 3 जा 15, 15 क्रॉस हो गया, ये 5 नीचे कैरी ऑन हो गया, तो 5 1 जा 5 और ये 5 5 क्रॉस हो गया, तो हमें कितना हुआ 531, 531। तो 531 ऑप्शन डी में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ने से पहले बच्चों हम बताना चाहेंगे आपको, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी प्रकार के ओलंपियाड एंड अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। इससे पहले मैंने क्लास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के भी आपको ओलंपियाड एंड 2024 के जो ओलंपियाड एग्जाम होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड सॉल्व आंसर भी आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अब इससे देखें, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विजया टेक्स 30 मिनट्स एंड 15 सेकेंड टू कंप्लीट देयर होमवर्क while श्रेया टेक 10 मिनट्स एंड 5 सेकेंड लेस। हाउ लॉन्ग डज श्रेया टेक टू कंप्लीट हर होमवर्क? अगर मान लीजिए विजया लेती है 30 मिनट्स एंड 15 सेकेंड और उससे कम श्रेया लेती है 10 मिनट्स एंड 5 सेकेंड, तो कितना कम वो लेती है इसको हमको माइनस करना है। तो 5 में से 5 गया 0, 1 कैरी ऑन, 10 सेकेंड हो गए एंड मिनट्स 0, 3 में से 1 गया 2, यानी 20 मिनट्स 10 सेकेंड। 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड जो है ऑप्शन डी में आ रहा है। 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम समझेंगे। इफ 3 हार्ट स्टैंड फॉर 6, तो 1 हार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/3 इक्वल टू 2, यानी 1 हार्ट की वैल्यू हो गई 2। अब यहाँ पे 1 स्टार प्लस 2 हार्ट स्टैंड फॉर 10 हुआ है, तो स्टार्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा स्टार प्लस 2 हार्ट हो गया, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू 10। ये वैल्यू दिया गया है स्टार की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और 2 2 4 माइनस 6, तो स्टार की वैल्यू हमारी क्या हो गई 6। अब हमें बताना है ये क्यूब है, क्यूब जो है स्टैंड फॉर 40 है, तो 1 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 40/2 इक्वल टू 20 एंड दिस स्टार स्टैंड फॉर 50, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए एक काम करती हूँ, पहले मैं यहाँ पर एक आपको नोट डाउन कर देती हूँ कि ये हमारा हटे नहीं। तो चलिए यहाँ पर एक मैं ले लेती हूँ नोटपैड, चलिए नोटपैड मैं लेती हूँ अगर, तो चलिए वो हमें नहीं मिल रहा है, कहाँ गया। यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ तो प्रॉब्लम हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं यहाँ कॉपी में लिख कर रखती हूँ आपके लिए यहाँ पर, फिर वहाँ मैं वापस कैरी ऑन करूँगी। तो हार्ट शेप की वैल्यू हमने 2 निकाल ली है, स्टार शेप की वैल्यू हमारी हो गई 6 एंड क्यूब जो है क्यूब की वैल्यू हो गई हमारा 20 एंड ये फ्लावर्स है उसकी वैल्यू दी गई है 50। ठीक है,
तो चलिए अब इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से हम लिख देते हैं। इसकी वैल्यू हमने 2 निकाली थी, स्टार की वैल्यू 6 निकल गई थी और इसकी वैल्यू 20 निकल गई थी। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। तो चलिए यहाँ पर ले लेते हैं 2 फ्लावर्स। फ्लावर्स की वैल्यू यहाँ क्या दी गई है 50, तो 2 इंटू 50 प्लस 3 क्यूब, 3 इंटू क्यूब की वैल्यू हमारी 20 हो गई, 20 प्लस स्टार की वैल्यू हमारी 6 निकल गई थी, 6 प्लस 3 इंटू ये हार्ट शेप की वैल्यू 2 निकल गई थी। तो ये हमारे निकल गई। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गई 100 प्लस और 320 जो 60 प्लस 6 प्लस 3 2 जा 6। तो इन सबको हम अगर ऐड करते हैं तो क्या हो गया 100 प्लस 60 160 ये हो गया और ये हो गया 12 6 6 12। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं तो क्या हो रहा है 2 6 और 1 7 और 1 172। आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 172। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार के क्वेश्चंस में बच्चों हमें ये ध्यान रखना है जो वैल्यू दी गई है उसी को हमें पुट करके देखना है कि ये हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ कॉर्नर पर हम देखेंगे वैल्यू हमारी बी वैल्यू जो है यहाँ 1 दी गई है। अगर बी की वैल्यू 1 करते हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 1 होगा, तो ये वैल्यू हमारा नहीं सही जा रहा है। तो नेक्स्ट फिर दूसरे वैल्यू को हम करेंगे। यहाँ पर b की वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो यहाँ पर इधर से कैरी ऑन हुआ 12 में से 6 गया 6, यहाँ 0 हो गया। तो 0 में से इधर से 1 कैरी ऑन करेंगे तो 10 में से 1 गया 9 और यहाँ पर 1 लेते हैं तो 1 इधर से केयर ले लिए तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 और 4 में से 2 गया 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, difference between the smallest and greatest or 4-digit number formed by the using given digit using is the one place। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जा रहा है 9 8 7 5 और स्मॉलेस्ट नंबर है 5 7 8 9। यहाँ स्मॉल ग्रेटेस्ट नंबर में से स्मॉलेस्ट नंबर को हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर 5 में से 9 1 नहीं जाएगा तो इधर से हम 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15 में से 9 गया 6, ये 6 हुआ तो इधर से कैरी ऑन ले लिए तो ये हो गया 16 में से 8 गया 8, ये 7 हो गया तो 7 ये 7 हो गया 7 7 0 और 9 में से 5 गया 4। तो आंसर क्या हो रहा है 4086 ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, A reporter wrote a report which is the published in newspaper। एक रिपोर्टर ने रिपोर्ट लिखा है न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के लिए। ही हैज 26 वर्ड इन ईच लाइन। हर वर्ड में हमने 26 लाइन, हर लाइन में 26 वर्ड लिखे हैं। इफ द रिपोर्ट है 58 लाइन्स, तो अगर उन्होंने 58 लाइन्स लिखी है तो कितने वर्ड्स उन्होंने ऑल रिपोर्ट्स में लिखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 26 इंटू 58, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 58। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1508। ये आंसर है ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, Rohan distributed 9,876 equally among 12 children। तो how much amount did each child get।
तो इसमें हम चलिए देख लेते हैं, डिवाइड करना है हमें। चलिए बच्चों डिवाइड करना देखते हैं। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 9876 को हमें डिवाइड करना है 12 चिल्ड्रन से। 12 चिल्ड्रंस में तो चलिए 12 8 जा क्या होता है 96, माइनस किए 8 में से 6 गया 2, क्रॉस हो गया 7 नीचे, 12 2 जा 24, इसको हम माइनस किए 7 में से 4 गया 3, 2 2 क्रॉस हो गया, ये 6 यहाँ नीचे कैरी ऑन हो गया, तो 12 3 जा 36, ये पूरा पूरा हमारा ये क्रॉस हो गया। तो आंसर क्या आया 823। 823 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन डी में हम देख रहे हैं 823 823। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 823। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। This flower represents the group of people. If there are 54 people in each group, then which one of the following represent 162 people? अगर एक फ्लावर जो है 54 पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल को, तो 164 पीपल को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह के कितने फ्लावर्स की ग्रुप यहाँ पर बनेगी? ठीक है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 162 डिवाइडेड बाई 54। 162 को 54 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पूरा पूरा 3 बार में क्रॉस हो जाता है। कितने बार में क्रॉस हो जाता है बच्चों? 3 बार में। ये आप यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं। कैसे देखेंगे डिवाइड करके? देखिए, ये पूरा पूरा इस स्थिति में आपको टेबल याद होना पड़ेगा। 162 डिवाइडेड बाई 54, जो पूरा पूरा क्रॉस होकर 3 बार में क्रॉस हो जाता है। 54 3 जा 162, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The sum of number in matchstick in pattern 2 and pattern 4 is dash। यहाँ पे बताया जा रहा है पैटर्न 2 एंड पैटर्न 4 में जितने भी मैच स्टिक हैं उसको सम करेंगे तो कितना होगा। देखिए, एक ये 3 मैच स्टिक से मिलाकर एक ट्रायंगल बना हुआ है, और यहाँ पर पैटर्न 2 में कितने ट्रायंगल हैं? 3 and 3 6, तो 6 3 जा मैच स्टिक कितना हो गया 18, और यहाँ बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ 12 है। सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा 3 6 9 12, और हमें पैटर्न 2 एंड पैटर्न 4 के मैच स्टिक को प्लस करके बताना है कितना हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर 6 ट्रायंगल में 18 हो रहा है, यहाँ पर 12 ट्रायंगल है, तो 12 ट्रायंगल इंटू 3 कितना हो गया 36। अब ये 36 एंड 18 को हमें प्लस करना है। किसको प्लस करना है? 36 और 18, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 18 प्लस 36, तो हमारा कितना होता है 8 और 6 14, 1 कैरी ऑन, 3 1 4 और 1 5 54, तो टोटल करके हमारा आंसर आ रहा है 54। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। What is the missing number in the box dash multiple by 4 reduced by 7 is equal to 37। इसमें कौन से नंबर से अगर हम 4 से मल्टीपल करेंगे और उसमें से 7 रिड्यूस करेंगे अर्थात माइनस करेंगे तो हमें 37 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे बच्चों एक एक नंबर करके आपको देखना पड़ेगा। 8 4 जा 32 हो रहा है। 4 नंबर से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8 4 जा 32, तो यहाँ पर प्राप्त हमको 37 हो रहा है, तो ये नंबर नहीं होगा। फिर 9 से अगर हम 4 को करेंगे तो 9 4 जा 36, ये भी नंबर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर हम 11 लेते हैं, तो 11 4 जा 44,
इसमें से अगर हम -7 करते हैं, 7 हमें रिड्यूस करना है, तो 14 में से 7 गया 7, यहाँ ये 1 कैरी ऑन ले लिया था, यहाँ बचा 3, तो 3 यहाँ पर हो गया 37, ये हमें प्राप्त हो गया। तो हम क्या लेंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following multiplication fact satisfy the statement below? Garima did 125 multiplication problem last week. If she did 8 times as many as last week than this week, so how many did so in the 2 week together? इस क्वेश्चंस को बच्चे आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें बताएं, फिर इसे मैं सॉल्व करके बताऊंगी। इस तरह के क्वेश्चन मैंने पिछले कई वीडियो में आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको ये खुद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मिसिंग नंबर देन 1। तो यहाँ पर इस नंबर को हम मल्टीपल करते हैं तो हमारा क्या आता है? पहले तो इसको आपको मल्टीपल करना है। ये मल्टीपल हम करते हैं 165 और इंटू 52। इसको हम मल्टीपल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 8580। अब इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटू उतना जीरो प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 8580 एंड 0। ये नंबर हमें पहले वाले डिजिट से प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे कहा जा रहा है 572, तो 572 इंटू 15, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, इसमें आप 5 से मल्टीप्लाई कर ले, 0 बैठा ले, इस प्रकार आपको इजी होगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो रहा है 528,600। अब इसमें से कौन से अंक से हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमको ये दोनों इक्वल हो जाएगा? ये अंक और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है? इक्वल का साइन दिया गया। तो इसमें से अगर हम 2 से गुना करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं इंटू 2, तो 2 0 0 2 0 0 2 6 जा 12, 1 कैरी ऑन, 2 6 जा 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी ऑन, 2 2 जा 4, ये 5। ये हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसी डिजिट को। अगर हम 3 से मल्टीपल करते हैं, इसको अगर हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 0 0 3 0 0, 2 अंक यहाँ पे इसी प्रकार हो गया। 3 6 जा 18, 1 कैरी ऑन, 3 8 जा 24 और 1 25, 5 2 कैरी ऑन और 3 2 जा 6 और 2 8। तो हमको कितना प्राप्त हो गया? 85800 85800। दोनों डिजिट जो है इक्वल हो गया। तो हमारा किससे हम मल्टीप्लाई करेंगे? 3 डिजिट से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें। क्लास 3 मैथ्स के सारे चैप्टर्स की जो है लेवल 2 की अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी ऑसवाल बुक से। तो अगर आप देखना चाहते हैं ऑसवाल बुक के किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।